हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में बताती हूँ, तो चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है क्या महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ डॉग। नंबर 10, 18, 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके फीलिंग्स क्या है। ओके, वी हैव द लिली नंबर 30 एंड देन वी हैव द गार्डन नंबर 20 या 30 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 18 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। नंबर 9 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 3 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 23, 29 हो सकती है। 32 या 39 भी हो सकती है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 28 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द बियर की। इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप लोगों की बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप है एंड बहुत सारे लोग आप लोगों को पसंद करते हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलस करती हैं। इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर पता नहीं क्या ऐसी क्वालिटी है। ऑब्वियसली आपके अंदर क्वालिटी है, एक तरह से आप फ्रेंडशिप में काफ़ी अच्छे हो, ठीक है, आपके दोस्त काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, दैट्स वाई लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन को महसूस होता है कि आप लोगों को जो लोग मिलते हैं ना, जो आपकी कंपेनियनशिप है या आपकी जो फ्रेंडशिप है, वो लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को आप लोगों से जेलस भी करती है कि मे बी इनकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इनको चाहने वाले हों या इनके साथ सीरियस हों, जो कि आपको देख के इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं। दैट्स वाई हो सकता है इनको लगता है कि जैसे आपको इस पर्सन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट ये इंसान आपसे जेलस भी है, बट एट द सेम टाइम इस इंसान को आपके साथ एक पावरफुल रिलेशनशिप भी ऐसे लगता है जैसे बनाना है। यस, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा खुद भी लॉयल हो और आपको ऐसे लगता है लोग भी लॉयल मिलते हैं। विद द बियर दिख लग फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान कोई किसी हाई पोस्ट से हो सकते हैं, हाई पोजीशन से हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्गली आप लोगों से बोलना भी चाह रहे हैं कि जैसे ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये आपसे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुली जो है वो अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं। एंड आई थिंक ये इंसान या तो आपके अपने फ्रेंड सर्कल से है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप इस इंसान से दूर भागते हो या फिर आप इनसे किसी तरह से दूर दूर रहते हो। या तो आप लोगों के बीच में इस टाइम कुछ लोगों के तरफ से वॉक अवे सिचुएशन हो चुकी है, या तो आपने इस इंसान से वॉक अवे किया है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने वॉक अवे किया है। इस इंसान ने जो वॉक अवे किया ना, तो इनको लग रहा है आपको इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे लॉयल लोग हैं जो कि आपको इनकी कमी महसूस नहीं हो रही उस वजह से। बट अगर ये इंसान जो है ना इसने वॉक अवे किया ना, तो ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ एक कंपेनियनशिप करना चाहते हैं विद लॉयलिटी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके कोच हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से ये इंसान का अपना प्रोफेशन किसी तरह की कोई कोचिंग का है। या तो ये आपसे, या तो ये इंसान किसी आपको गैदरिंग में मिले हैं, किसी तरह का कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स की कोई गैदरिंग थी, वहाँ पे ये इंसान आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वहाँ पे आपका इनसे हो सकता है कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन हुआ है या फिर आपका इंटरेक्शन हुआ है इस इंसान के साथ। बट एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप किसी गैदरिंग में मिले हो, या फिर कहीं भी आप सोशलाइज कर रहे थे, वहाँ पर आप इस पर्सन से मिले हो। जैसे किसी पार्टी हो गई, किसी तरह का बर्थडे इवेंट हो गया, किसी तरह का वेडिंग हो गई, या फिर इंगेजमेंट हो गई। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है आप ऐसे फंक्शन भी इस पर्सन से मिले हो। यस, और ये इंसान अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन एक नया इंसान है
जिससे आप रिसेंटली किसी पार्टी में मिले हो, किसी गैदरिंग में मिले हो, या फिर आपने कहीं सोशलाइजिंग की है, किसी भी तरह के अपने कम्युनिटी के कोई इवेंट पे गए हो, वहाँ पे आपकी सोशलाइजिंग हुई है, तो मे बी ये इंसान ने आपको वहाँ पे देखा है और अब ये इंसान आपसे, या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप मिले हो, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। और ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगा है कि जैसे पहला आपके ऊपर एक इम्पैक्ट इस इंसान का नेगेटिव गया है, या फिर किसी तरह से इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन आपसे सही नहीं करवाया, तो ये आप पर्सनली आप लोगों को किसी तरह से मिलना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। और मिलना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि मे बी आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट अच्छा नहीं गया, या फिर इस इंसान का कुछ इंटरेक्शन आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी इस पर्सन को लेकर कुछ नेगेटिव माइंडसेट में चल रहे हो, तो ये इंसान जो है ना आपसे मिलके अपने आपके माइंडसेट को जो है ना वो किसी तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना चाह रहा है। बिकॉज अभी कुछ लोगों की 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई, सेपरेटली प्राइवेटली जो होती है ना मीटिंग, वो आप में से कुछ लोगों की नहीं हुई इस पर्सन के साथ, जिनके लिए ये नया इंसान है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अगर नया इंसान नहीं भी है और आप इनको हमेशा किसी गेट टुगेदर में मिलते रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन ऐसे लग रहा है कुछ एक्सप्रेशन नहीं अभी हुआ, कुछ एक्सप्रेस नहीं हुआ, कुछ कन्फेस नहीं हुआ, तो ये इंसान किसी तरह से कन्फेशन करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे लिली की एनर्जी है, इनको आपकी तरफ से बड़ी एक तरह से सॉफ्ट जो है ना वो फील आती है, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। यस, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 26, 36 भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। यस, नंबर 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन का नंबर है 10, और यहाँ पे 11 की एनर्जी भी दिख रही है। ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से आपके और इनके बीच में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसको कंप्लीट करके एक नया तरह से आपसे मिलना चाह रहे हैं, नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। बट आई थिंक ये दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से, आपने अगर इनके साथ ज़्यादा सोशलाइजिंग की भी है, गैदरिंग वगैरह भी की है, इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को अपने फ्रेंड्स से भी मिलवाया है, तो अब आपकी जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या फिर आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो ऐसे लगता है इनके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं आप लोगों के बारे में, तो इस इंसान को समझ नहीं आती कि आपके बारे में क्या बोलें, तो उस वजह से भी दिख रहा है कुछ लोग डेफिनेटली अब आप लोगों के साथ दोबारा से कंपेनियनशिप में आना चाहते हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। कुछ लोगों की तरफ से एरिस या लियो भी स्टार साइन हो सकता है इस इंसान का। वी हैव इट्स अ डिसीजंस एंड देन वी हैव इट्स अ कम्यून विद द डेड। इस टाइम आप लोगों के बीच में जिन लोगों के यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है, ये इंसान जो भी है ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान ने अपने किसी पेरेंट्स को लॉस किया है, या फिर किसी तरह से ये उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं, उनको फील करके अपनी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, जो भी इनको दिल चाह रहा होता है या जो भी इनके मन में कुछ बातें हैं, ये ऐसे लगता है जैसे शेयर कर रहे हैं किसी के साथ। बिकॉज इस इंसान को डिसीजन लेना है किसी तरह से, बट फॉर सम ऑफ़ यू आपके इस पर्सन को डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो ऐसे एक तरह से विजुअलाइज़ करते हैं कि जैसे इन्होंने अगर किसी को खोया है, इनके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, तो ये उनको विजुअलाइज़ करके उनसे बात करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है इस इंसान के पास, कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी फोर्सेस हैं या फिर कुछ ऐसा वो करते हैं जिससे वो जो डेड हो चुके हैं लोग उनसे बातचीत करते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। यस, आई नो इट्स साउंड लाइक क्रीपी, बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी आ रही है, कुछ लोग की करते हैं ऐसे। बट एनी हाउ ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इनको डिसीजन फाइनली लेना पड़ेगा आपसे बात करके चीज़ों को आगे स्टार्ट करने का। 32 कुछ लोगों की एज है। नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 88 मास्टर नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको फाइनली कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और तभी जाके कोई ना कोई आगे चीज़ें आपके बीच में कंटिन्यू होंगी। वी हैव इट्स अ पर्सनल अल्कमी। कुछ लोग खुद ये इंसान, इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन खुद जो है ना किसी तरह से मैजिशियन है। मैजिशियन ऐसा है कि मे बी दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ पावर, जैसे मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर इनके पास कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, कुछ ऐसी पावर हैं जिससे ये इंसान जो है अब ऐसे लगता है जैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि इनको फाइनली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके भी द बिगनिंग आपके साथ इस इंसान की बिगनिंग हो पाएगी। ये कुछ ना कुछ अपनी इनके पास फोर्सेस हैं, या कुछ इनके पास ऐसे मैजिक्स हैं जिनको ये अब ऐसे लगता है ये पर्सन यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनको लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आपके बीच में या तो बन पाएंगी या फिर दोबारा से एक तरह से दोबारा बनेंगी।
कुछ लोगों के दरमियान एक नई चीज़ बननी है, कुछ लोगों के बीच में दोबारा से रीअलाइनमेंट होनी है। तो ये इंसान को ऐसा लगता है इनको शुरुआत करने के लिए अपनी कुछ पर्सनल जो इनके मैजिक हैं या इनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना है। तो ये पर्सन करने का सोच रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अब फैसला लेने का टाइम आ चुका है, तो फाइनली इनको डिसीजन अब लेना पड़ेगा। यस, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 39 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 32 हो सकती है, यहाँ पे भी 32 आई थिंक था, नहीं। सो 32 कुछ लोगों की एज है, 39 30 प्लस मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है, बट कुछ लोगों की 20 प्लस भी हो सकती है, लाइक 28 25 23 33 कुछ लोगों की एज है, 21 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो ये शुरू करना चाह रहे हैं कुछ आप लोगों के साथ। सो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि जैसे स्टार साइन कुछ लोगों का एक्वेरियस हो सकता है, एंड विर्गो जेमिनाई की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। अब टैरो से जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, क्या है करंट फीलिंग्स। बट मुझे आज की रीडिंग में दिख रहा है एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट मुझे आज एनर्जी में ऐसे दिख रहा है कि इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ पावर है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन के पास कोई ऐसा इंसान है जिनके पास ऐसी पावर्स हैं और ये पर्सन अब डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि उनसे उन पावर का यूजेस करवाएं और आपके बीच में दोबारा से एक नया बिगनिंग किया जाए। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। जान लेते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं। टैरो से जानते हैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव द स्टार एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हों जो इन्होंने अब तक होल्ड ऑन की हुई हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है इस पर ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है। दिस पर्सन रियली फील कि इनको इस रिश्ते को बचाना है, स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी मतलब ख़त्म नहीं होने देना, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका हुआ है और ये पर्सन इस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुजरे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये विश पूरी होने में जो ये आपके साथ चीज़ों को दोबारा बनाने के लिए करना चाह रहे हैं ये होनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें इनको बहुत सारी स्ट्रगल को, बहुत हार्डशिप को फेस करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये पर्सन जो चीज़ों को ड्रीम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको किसी तरह से कुछ पर्सनल जो है ना वो मैजिक्स के थ्रू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। गिव अप नहीं करना चाहता ये पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहता है जिन दोनों के बीच में आप लोगों के कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका हुआ है। आप लोग एक दूसरे के करीब आ चुके हो, लाइक एक कनेक्शन आपका प्रॉपर था, उसके बाद चीज़ें आपके बीच में किसी तरह से डिस्कनेक्ट हुई हैं या ख़त्म हुई हैं। तो ये इंसान अब रिश्ते को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाह रहे हैं। दे आर वेरी होपफुल कि चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं। एक तरह से रिन्यूअल करना चाह रहा है ये पर्सन। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको रिन्यूअल करना पड़ेगा। ये गिव अप तो करने के किसी भी तरह के मुझे पोजीशन में नहीं दिख रहे कि इस रिश्ते को गिव अप कर दें, बिकॉज ये इंसान रिजिड ज़रूर है और रिजिड ऐसा है कि ये जो चाहते हैं वैसा वो करके छोड़ते हैं, चाहे वो फिर किसी भी तरह से करना पड़े। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं और इस पर्सन को महसूस होता है कि ये अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे आपकी तरफ, तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे, बिकॉज ये चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो भी चल रही है ना, उन चीज़ों को स्टेबल करना इस पर्सन की विश है, सपना है, उसको पूरा करना चाहता है ये पर्सन। वी हैव द लवर्स। यस, इस पर्सन को आपसे डेफिनेटली प्यार है। इस पर्सन को आपकी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा डीप इंटीमेसी और डीप कनेक्शन जो है वो महसूस होता है। ये पर्सन आपके लिए जो इंटीमेसी महसूस करते हैं वैसा इंटीमेसी वाला कनेक्शन भी आपके साथ बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू कम क्लोज टू यू एंड आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि आपको एक्सप्रेस करें, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी यू गाइज हैव अ चॉइस इन द रोमांटिक कनेक्शन। कुछ लोगों के पास इस पर्सन को लगता है आपके पास है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इनको लगता है कि आपको इनकी कमी महसूस नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है वो काफ़ी रिलायबल आप पे कर रहे हैं, इसीलिए दोबारा से यूनियन करना चाह रहे हैं और आपके करीब आना चाहता है। बेसिकली ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रोमांटिकली आपको डेट करना चाह रहा है और डेट करके आपको कुछ नया सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो इस टाइम इनकी काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, लेकिन उसके लिए ये पर्सन विश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आपको नया ऑफ़र करें और आप उनको एक्सेप्ट करो। यहाँ पे अगेन मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे भी पर्सनल अल्केमी की एनर्जी है। तो ये इंसान डेफिनेटली, एक तो दिख रहा है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड सेकेंड थिंग ये इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट किसी तरह से कुछ मैजिक को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं।
कुछ मैजिक क्रिएट करके ये इंसान ना क्रिएट करने की इस टाइम ऐसे लगता है जैसे कोशिश में लगे हुए हैं कि इनको कुछ खुद एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ खुद क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आपके और इनके बीच में बन पाएंगी। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है वो इस टाइम आपको बहुत याद कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये इंसान को आपके साथ एक मैजिकल कनेक्शन महसूस भी होता है और ये किसी तरह से दोबारा से चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन दोबारा बनाना चाहते हैं और ये पर्सन आपके से सेकंड चांस चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दो और चीज़ें आप दोनों के बीच में दोबारा से उसी तरह से रोमांटिकली स्टार्ट हो पाएँ। बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आपको बहुत कोई शादी वाला सीन करना है इस इंसान ने, नो, ये इंसान आपको भी फ़िलहाल जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, रिलेशन जो एक लविंग रिलेशनशिप होता है उसके लिए जो है वो अप्रोच करना चाह रहे हैं। एंड ये पर्सन कुछ ना कुछ मैजिकल करने की कोशिश इस टाइम मुझे लग रहा है क्रिएट करने का प्लान कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है और नीचे भी पर्सनल आलकमी की एनर्जी है और वैसे भी यहाँ पे डेड विद द कम्यून की एनर्जी है। कुछ ना कुछ ये पर्सन करेगा आपसे दोबारा से चीज़ों को ठीक करने के लिए, बिकॉज़ ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों से और कुछ लोग हो सकता है माफ़ी मांग के भी आप लोगों के साथ चीज़ों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। आप में से कुछ लोगों का ये कनेक्शन चाइल्डहुड का है, आप हो सकता है ऑलरेडी फ्रेंड हो चाइल्डहुड के। अदरवाइज़ जिन लोगों के बीच में ऐसा कुछ सीन नहीं है उनका रिश्ता इस इंसान के साथ काफ़ी पुराना हो सकता है। लाइक ये रिलेशनशिप कुछ लोगों की तरफ से 6 ईयर्स का टाइमिंग का हो सकता है कि 6 ईयर से 4 ईयर से है, कुछ लोगों के बीच में 7 to 8 ईयर्स हो सकते हैं इस कनेक्शन को बने हुए हो चुके हैं, कुछ लोगों के बीच में 6 मंथ्स भी हो सकते हैं कि बने हैं और ये रिश्ता बने। लेकिन जो भी सिचुएशन है ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो भी मेमोरीज़ बनाई हैं उनको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं, रिकोलेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन उन्हीं चीज़ों को दोबारा से, उन्हीं यादों को, उन्हीं प्लेसेस पे ऐसा लगता है ये इंसान आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आप टाइम गुजार चुके हो। यस, क्योंकि ये याद कर रहा है विद द 6 ऑफ कप्स, दोबारा से चीज़ों को रीयूनियन में लेकर आने के लिए ये पर्सन जो है एक तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जिससे आपके और इनके बीच में दोबारा से चीज़ें रीअलाइनमेंट हो जाएं और रीयूनियन में चली जाएं। यस, सो 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 है यहाँ पे 11 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 4 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो स्टार साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड विर्गो, ये स्टार साइन बहुत प्रोमिनेंट है। अदरवाइज़ यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यस, अब मैं देखूंगी कि इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जो भी पर्सन आपके माइंड में ये नेक्स्ट कदम क्या लेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या होगा इनका अगला कदम। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, नेक्स्ट मूव क्या होगा व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन है उनका। ओके, वी हैव द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस कि ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। इनसे बिल्कुल भी ये जो इमोशनली पेन है वो अनबियरेबल हो जाएगी। फिर ये इंसान ऐसे दिख रहा है आप लोगों को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे विद द एस ऑफ कप्स और नई बिगनिंग आपके साथ इस कनेक्शन की करेंगे। बिकॉज इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया हुआ है इस टाइम, जो भी चल रहा है, ये पर्सन को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक तकलीफ़ होने वाली है। बहुत डीप इमोशनल पेन में जब ये इंसान जाएगा फिर अपनी फीलिंग्स इनसे बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। बिकॉज ऑब्वियसली अब न्यू मून जो है उसकी एनर्जी स्टार्ट हो गई है। इसी में ही इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं मून के साथ साथ फ्लक्चुएट करने वाली हैं। देन ये इंसान आपको कुछ एक्सप्रेस करेंगे। बट टाइमिंग मैं यहाँ पे बता दूँ, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे 1 मंथ की टाइमिंग लग सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 13 to 18 डेज़ भी हो सकते हैं जिसमें ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे। बट आपने सारा रिलाई नहीं करना टाइमिंग पे, बिकॉज हर एक के लिए टाइमिंग डिफरेंट होगी। बट दिख रहा है आने वाले टाइम में इस इंसान को बहुत तकलीफ़ होने वाली है, बहुत पेन में जाने वाले हैं, हर्ट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। देन ये पर्सन डिसाइड करेंगे कि इनको नया जो है वो कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना है और अपनी इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए। ये एनर्जी आ रही है। यस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 18, 9 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 1 and 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 39 and 31 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।